वेलकम बैक टू SK1 and we're back again with another video of mine and आज हम लोग फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के डिस्कशन करेंगे which will be fluid mechanics and what we'll be seeing is कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग लिक्विड में या फिर किसी भी काइंड के फ्लूइड में पुट करते हैं सो वे नो कि अगर डेंसिटी उस फ्लूइड से ज़्यादा हो तो वो सिंक कर जाएंगे, अगर डेंसिटी उस फ्लूइड से कम हो तो वो टॉप पे राइज करेंगे। बट व्हाई एग्जैक्टली डज दिस हैपन ऑन अ फिजिकल लेवल एंड ये जो बुयंट फोर्स होती है इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है दैट विल बी लर्निंग इन टुडेस वीडियो। तो इसी चीज को मैथमेटिकली ऑब्वियसली देखेंगे बट इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे। सो व्हाट यू विल डू इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि एक फ्लूइड कंटेनर है एंड यहाँ पे इसमें आपके पास एक लेट्स से फॉर इंस्टेंस लिक्विड है। लिक्विड इन जनरल हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करते हैं, गैसेस के लिए भी होल्ड करती है। अब यहाँ पे इस लेवल तक अगर एक फ्लूइड है एंड व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग इज कि पुट इन एन ऑब्जेक्ट। मान लो आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फॉर इंस्टेंस एक स्टोन है, तो हमें पता है क्या होगा कि जैसे इसको रखोगे ये यहाँ पे सिंक इन कर जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। तो हमें पता है कि बॉटम पे आता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से ज़्यादा। ऐसा होता क्यों? तो व्हाट यू विल बेसिकली से इज अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से देखा जाए तो यहाँ पे लेट्स से फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई भी सैंपल है, कोई भी ऐसा फ्लूइड एलिमेंट ले लो, कोई भी आप फ्लूइड एलिमेंट ले लो किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का, इस स्टोन के जैसा ही ले लेते हैं। तो मैं फ्लूइड एलिमेंट अभी इस पॉइंट पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस फ्लूइड एलिमेंट पे हमें पता है बुयंट फोर्स एक्ट करती है। अब आपको समझना है बुयंट फोर्स की ओरिजिन क्या है। ये जो आपकी बुयंट फोर्स होती है इसकी ओरिजिन क्या होती है, पहले ये बात समझते हैं। तो हमें पता है कि बुयंट फोर्स इस फ्लूइड एलिमेंट पे भी एक्ट करेगी, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें तो उस पे भी एक्ट करती है। अब ये क्यों उस पे एक्ट करती है? व्हाट यू विल बेसिकली से इज कि मान लो यहाँ पे मैंने इस फ्लूइड एलिमेंट को कंसिडर कर लिया तो इसका डाउनवर्ड वेट है, ठीक है, इसमें हर डायरेक्शन से फोर्सेज एक्सर्ट होते हैं प्रेशर की वजह से। प्रेशर की वजह से हर डायरेक्शन से इस पे फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं। अब हमें बेसिकली पता होता है कि जैसे आप किसी भी फ्लूइड में नीचे जाते हो तब प्रेशर इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करते हैं? P = P0 प्लस रो जी एच, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते हैं गिवन दैट कि रो हमारा एक कांस्टेंट है, कि हमारी जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो कांस्टेंट है। ग्रेविटी को भी इसके इफेक्ट्स द चेंजेस ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन ऑल दिस हाइट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट किया वर्सेस यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट किया तो क्लियरली किसी भी फ्लूइड एलिमेंट की कुछ तो हाइट होगी। तो मान लो ओवर दिस एच मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये मेरा एच है, मैं एच यहाँ से कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बल्कि टॉप एंड बॉटम के डिफरेंसेस से कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ का प्रेशर P1 एंड यहाँ का प्रेशर P2, तो मुझे पता है कि P2 शुड बी इक्वल टू P1 plus rho gh, where h is the difference in heights between the top element or top surface of the fluid element and the bottom surface। तब यहाँ पे आप अगर इस पर्टिकुलर एरिया पे देख रहे हो तो जितना फोर्स एक्सर्ट होगा, सिंस यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा है, तो यहाँ का फोर्स यहाँ के फोर्स से रिलेटिवली कम होगा, इतना हमें पता है। तो जहाँ पे P2 प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वहाँ पे फोर्स F2 भी ज़्यादा है, जहाँ पे P1 फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वहाँ पे फोर्स F1 भी कम। तो इससे जो नेट रिजल्ट ऑफ ऑल फोर्सेस आपको दिख रहे हैं बॉटम सरफेस पे, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि बॉटम सरफेस से इस पूरे फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर के टुवर्ड्स ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो बुयंट फोर्स का बेसिकली ओरिजिन कहाँ से होता है? डिफरेंसेस इन प्रेशर बिटवीन टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस, टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस ऑफ एलिमेंट्स। अब कौन से एलिमेंट? यहाँ पे फ्लूइड एलिमेंट्स आप ले सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो वो भी रख सकते हो। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि बुयंट फोर्स की ओरिजिन कहाँ है, ऊपर के सरफेस पे कम प्रेशर है, नीचे के सरफेस पे ज्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से एक नेट सम ऑफ फोर्स हमारी एक्सर्ट हो रही है ऊपर के डायरेक्शन में। अब यहाँ से बुयंट फोर्स की कैलकुलेशन नहीं हो सकती क्योंकि फ्लूइड एलिमेंट है, डीएच है, हाउ विल इनफैक्ट कैलकुलेट दिस थिंग? तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं कि ये फ्लूइड एलिमेंट है, मान लो इसका जो मास आपने ले लिया m ले लिया,
इनफैक्ट डीएम ले लिया तो जी डीएम विल बी इसका वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो ऊपर की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है, सॉरी बुयंट फोर्स एक्सर्ट हो रही है, दैट विल अपवर्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने एफ बी ले लिया, ठीक है। अब ऊपर की डायरेक्शन में इतना बुयंट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज इनफैक्ट डी एफ बी ओवर हियर, जो कि एक बेटर टर्म होगा। नीचे में आपका कितना जी डी एम एक्सर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जी डी एम की वैल्यू क्या होगी। इनफैक्ट डी एफ बी अगर ऊपर लिखा जाए तो दैट वुड बी इनफैक्ट अ बेटर टर्म। जो मास ऑफ डी एम अगर आप कंसिडर कर सकते हो, सो इट विल बी क्लियरली रो टाइम्स में डी वी, ठीक है। ये रो टाइम्स में डी वी हो गया। रो क्या, रो ऑफ द फ्लूइड, यहाँ पे रो फ्लूइड की बात हो रही है। तो व्हाट यू कैन बेसिकली डू ओवर हियर इज कि जो आपका डी एफ बी हो रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज रो एफ जी टाइम्स में डी वी। तो अगर एक इनफाइनेटेसिमल फ्लूइड एलिमेंट है तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टाइम्स द इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम। इतना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसी चीज को एक फाइनाइट लेवल पे भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट द बुयंट फोर्स इज व्हाट, that the buoyant forces the density of the fluid times gravitational acceleration times the volume of the fluid, and इसी चीज को एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोगों ने देख लिया। तो पहली चीज समझ लिए buoyant force के ओरिजिन यहाँ पे ड्यू टू द चेंज इन हाइट जो डिफरेंस इन प्रेशर आता है। अब देखो बेसिकली क्या होगा, अगर इसी एलिमेंट को मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट से रिलेट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट में भी एक डिफरेंस इन प्रेशर होगा यहाँ के सरफेस पे और यहाँ के सरफेस पे, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पे भी बुयंट फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है नोट करने के लिए कि जो बुयंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट होगा एंड जो बुयंट फोर्स उतने ही वॉल्यूम के एलिमेंट पे एक्सर्ट होगा वो सेम होगा। वो सेम क्यों होगा, क्योंकि बुयंट फोर्स बेसिकली हमारी डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से आ रहा है। डिफरेंस इन प्रेशर हम लोग कैसे देखेंगे, P2 माइनस P1 इक्वल्स रो एफ जी एच। एंड अगर हम लोगों ने जिस वॉल्यूम के एलिमेंट को कंसिडर किया था उतने ही वॉल्यूम के हम लोगों ने यहाँ पे रॉक को कंसिडर कर लिया, तो आपको बेसिकली क्या पता है कि हाइट में डिफरेंस उतना ही होगा, तो ये h की वैल्यू वही होगी। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का थोड़ी ना आप वॉल्यूम रख रहे हो, क्योंकि डिफरेंस इन प्रेशर फ्लूइड में आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस इन प्रेशर फ्लूइड की वजह से आ रहा है टॉप एंड बॉटम पे, तो ये भी आप फ्लूइड का रख रहे हो। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर द एलिमेंट एंड फॉर दिस ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाले। तो डिफरेंस इन प्रेशर एट द टॉप एंड बॉटम इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, एज लॉन्ग एज आप उतना ही सरफेस एंड उतना ही वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हो। मतलब क्या, मतलब इस पे उतना ही बुयंट फोर्स एक्सर्ट होगा जो कि यहाँ पे रखे हुए फ्लूइड एलिमेंट के पास था, के पे एक्सर्ट हो रहा था। तो अगर आप किसी भी रैंडम, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, मान लो मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि इस पे उतना ही बुयंट फोर्स एक्सर्ट होगा जितना इतने वॉल्यूम के एलिमेंट पे एक्सर्ट हो रहा था। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, सिर्फ जब इस चीज को मैंने इसमें रखा है तो मुझे क्लियरली पता है, जब मैंने इस चीज को इसके फ्लूइड के अंदर रखा, ये वाटर या फिर स्पेसिफिकली इट नीड नॉट बी वाटर इन दिस केस, तो ये इस फ्लूइड को, इस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना वॉल्यूम इसे इस फ्लूइड में ऑक्यूपाई करना है। इसे फ्लूइड में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, अपने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, इसका वॉल्यूम अगर फॉर इंस्टेंस मैंने V0 ले लिया तो इस पे उतना ही बुयंट फोर्स एक्सर्ट होगा जो कि इसके डिस्प्लेस्ड फ्लूइड पे एक्सर्ट होता है, जिसका वॉल्यूम भी V0 है। मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मेरे पास एक वॉल्यूम एलिमेंट होगा V0 का जो कि इसी ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, तो उतना ही बुयंट फोर्स इस पे एक्सर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने V0 आर्बिट्रेरी लिए, लेट्स से वी कैन आल्सो कंसिडर V, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं। ऑलराइट, अब देखो, अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे तब वैसे ही बुयंट फोर्स की कैलकुलेशन हो सकती है। इस ऑब्जेक्ट पे तब बुयंट फोर्स की कैलकुलेशन देखेंगे, एफ बी शुड बी इक्वल टू जस्ट रो एफ टाइम्स वी जी या फिर टाइम्स जी वी। तो ये क्लियरली हमें पता चल रहा है। तो दिस इज हाउ बुयंट फोर्स अराइजेज ऑन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द रीजन कि क्यों बुयंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे इज इक्वल टू द सेम बुयंट फोर्स जो कि उतने ही वॉल्यूम के फ्लूइड पे एक्सर्ट होगा। ये हम लोगों ने फिजिकल लेवल पे समझ लिया है, रादर देन जस्ट गोइंग स्ट्रेट थ्रू द मैथमेटिक्स।
अब इसी चीज को अगर देखा जाए, ये जो कहा जाता है कि जो डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन द फ्लूइड होगी तब सिंक इन कर जाएगा, कम होगी तब टॉप सरफेस पे राइज कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? वेल दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द रीजन, अगर इसी चीज को पहले एक मैथमेटिकल लेवल पे देख लिया जाए तो इस पे क्लियरली ऊपर की डायरेक्शन में एक नेट बुयंट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है Fp, नीचे की डायरेक्शन में इसका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। मैथमेटिकल लेवल पे देखा जाए तो Fb माइनस में m ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में टाइम्स में g मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा रो एफ वी जी, फिर माइनस में आपके पास हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स में वॉल्यूम टाइम्स में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज रो एफ माइनस रो ओ एंड वी जी हो गया। तो आपको क्लियरली पता है कि नेट फोर्स यहाँ से देख सकते हैं, अगर हमारी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड is basically in the case की density of the fluid is greater than the density of the object, मतलब ये ऑब्जेक्ट कम डेंसिटी का है, तब इस पे नेट फोर्स अपवर्ड की डायरेक्शन में होगी एंड दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल फ्लोट एट द सरफेस क्योंकि ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है। इन केस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स डाउनवर्ड है एंड ये ऑब्जेक्ट सिंक इन कर जाएगा। तो इसी चीज को मैथमेटिकल लेवल पे हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन से देख लिया। इसी चीज को अब फिजिकल लेवल पे अगेन इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो मान लो मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखा है, ये ऑब्जेक्ट क्लियरली इतना फ्लूइड एलिमेंट इस फ्लूइड एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, वॉल्यूम v का ऑब्जेक्ट है तो v वॉल्यूम की फ्लूइड एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। अब जब ये इतने फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है अपनी पोजीशन से, फ्लूइड का इम्पैक्ट लेवल थोड़ा राइज कर जाएगा। कितना राइज करेगा? इट विल बेसिकली डिपेंड ऑन दिस एरिया, वी अमाउंट से ही ये राइज करेगा क्योंकि इतना तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया इस फ्लूइड को और ऊपर जाने कंटेनर में। एंड अगर इसे मैंने एरिया ए बोल दिया एंड इसका हाइट का जो राइज होगा ये h होगा, तो हमें पता है कि a टाइम्स में h बेसिकली v के इक्वल होगा, h को v बाई a से निकाल सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। द थिंग इज कि ये जो ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर रखा है, मास अब यहाँ पे बेसिकली मास का एक फैक्टर आ जाता है, जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है मास का एक फैक्टर आ रहा है। इस पे जो नेट फोर्स है वो डिपेंड करेगी, इस पे जो नेट फोर्स है वो बेसिकली डिपेंड करेगी क्योंकि बुयंट फोर्स तो वही मैग्नीट्यूड की रहेगी, बुयंट फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाली है, जो इस पे थी जो इस पे बेसिकली थी उतना ही इस पे होगी। बट अब यहाँ पे मास ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग में डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू द डिफरेंस इन दर पर्टिकुलर, यहाँ पे जो देखा जा रहा है वैल्यूज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके पास डेंसिटी थी कितनी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तब यहाँ पे ये परफेक्टली बैलेंस में था। ये जो हमारे पास पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट था तो जितनी डेंसिटी आपके पास यहाँ पे उतनी डेंसिटी इस चीज के पास थी, तो यहाँ पे बुयंट फोर्स किसको कैंसिल आउट कर रहा था, इसके वेट को कैंसिल आउट कर रहा था विद वॉट एवर डेंसिटी इट हैज, so with whatever mass it has due to that particular density। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि buoyant force बेसिकली इसके वेट को कैंसिल करेगा क्योंकि इसके पास इस ऑब्जेक्ट के पास एक डिफरेंट डेंसिटी हो सकती है। अगर इस ऑब्जेक्ट के पास एक डेंसिटी होगी जो कि फ्लूइड की डेंसिटी से ग्रेटर होगी, तब हमें क्लियरली पता है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का वेट फ्लूइड के वेट से ग्रेटर हो जाएगा। किस फ्लूइड के वेट से ग्रेटर हो जाएगा? अब इसका वेट बेसिकली इस वाले फ्लूइड एलिमेंट से ग्रेटर हो जाएगा जो कि पहले इसकी जगह पे था, जिसकी वजह से सिंस ये Fb की वैल्यू तो किसी केस में सेम नहीं होगी जब तक सेम वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं, जो कि हम लोग इनफैक्ट ले रहे हैं क्योंकि उतना ही वॉल्यूम में डिस्प्लेस कर रहा है। तब हमें पता है कि सिंस ये Fb की वैल्यू सेम रह रही है लेकिन ये ऑब्जेक्ट ज्यादा मास ऑक्यूपाई कर ज्यादा उतनी ही वॉल्यूम में ज्यादा मास है इसके पास, जिसकी वजह से ये सिंक इन नीचे कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर इसके पास लेसर डेंसिटी है कंपेयर टू दिस फ्लूइड एलिमेंट दैट यू हैव ओवर हियर, इनफैक्ट इसी फ्लूइड एलिमेंट से एंड सिंस इसका बेसिकली जो डेंसिटी है दैट इज द सेम एज ऑल द लिक्विड और फ्लूइड व्हाटएवर यू हैव ओवर हियर, तो अगर इसके पास बेसिकली इनडायरेक्टली इससे कम डेंसिटी है, कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी इज एक्चुअली इनफैक्ट हैपनिंग टू दिस थिंग राइट हियर। जो कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी होती है ये इस चीज से इनफैक्ट होती है, बट सिंस दिस हैज द सेम डेंसिटी एज दिस, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली डेंसिटी किससे मैटर कर रहा है? इस फ्लूइड से यहाँ पे मैटर कर रहा है। इन केस इसकी जो डेंसिटी है इससे कम होगी तो हमें पता है Fb की वैल्यू चेंज होने नहीं वाली है, तो इसका जो मास होगा इस वाले एलिमेंट के मास से कम होगा, दैट इज क्योंकि इसके पास इससे एंड इससे कम डेंसिटी है, जिसकी वजह से अब ये सरफेस पे हमारा आके फ्लोट करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंकिंग इन द बॉटम सरफेस।
तो दिस इज बेसिकली कहाँ से बुयंट फोर्स की ओरिजिन होती है एंड क्यों बुयंट फोर्स डजंट डिपेंड ऑन वॉट एवर ऑब्जेक्ट यू आर प्लेसिंग ओवर देयर, क्योंकि क्यों इसकी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते और इसके वॉट एवर मास पे डिपेंड नहीं करते, बस डिपेंड करता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, उसी पे डिपेंड करता है। व्हाई दिस एक्चुअली हैपेंस वी अंडरस्टूड इट बोथ ऑन अ फिजिकल एंड मैथमेटिकल लेवल, एंड क्यों ऑब्जेक्ट सिंक इन करते हैं या फिर फ्लोट करते हैं, दैट आल्सो वी अंडरस्टूड बोथ ऑन अ फिजिकल एंड मैथमेटिकल लेवल। That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.